ये कहानी है एक नई अभिनेत्री रिया कपूर की। रिया बचपन से ही बॉलीवुड की बड़ी स्टार बनना चाहती थी। कई साल संघर्ष करने के बाद उसे आखिरकार एक बड़ी फिल्म में लीड रोल मिल गया। फिल्म का नाम था रक्त महल। ये फिल्म एक पुरानी हवेली और उसमें रहने वाली आत्मा पर आधारित थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। पुरानी चेतावनी फिल्म की शूटिंग मुंबई से दूर एक पुरानी हवेली में होने वाली थी। जब पूरी टीम वहां पहुंची तो गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। उसने कहा, इस हवेली में रात मत बिताना, यहां एक अभिनेत्री की आत्मा भटकती है। सब लोग हंसने लगे। डायरेक्टर बोला, बाबा ये सब अंधविश्वास है। बूढ़े ने रिया की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा चेहरा उससे मिलता है, बहुत मिलता है। रिया घबरा गई, लेकिन उसने बात को नजरअंदाज कर दिया। पहली रात शूटिंग शुरू हो गई। रात को रिया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे मेकअप रूम से किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची। कमरे के अंदर एक महिला शीशे के सामने बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और उसने पुरानी फिल्मी अभिनेत्री जैसा सफेद गाउन पहना था। रिया ने पूछा, कौन है वहां? महिला अचानक गायब हो गई। शीशे पर खून से लिखा हुआ था, यह मेरा रोल है। भयानक सच्चाई अगले दिन उसने गांव वालों से पूछताछ की। तब उसे पता चला कि 20 साल पहले एक मशहूर अभिनेत्री सोनिया मल्होत्रा इसी हवेली में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सोनिया उस समय बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। किसी ने कहा आत्महत्या, किसी ने कहा हत्या, लेकिन उसकी मौत का रहस्य भी नहीं सुलझा। अजीब घटनाएं शूटिंग आगे बढ़ती रही, लेकिन अब हर रात कुछ न कुछ होने लगा। कैमरे अपने आप बंद हो जाते, रिकॉर्डिंग में किसी और तक की हंसी, स्नैप रूम में रखी चीजें उड़ने लगती। एक दिन पूरी यूं ने देखा कि सेट पर लगी बड़ी लाइट अपने आप गिर गई, और जहां लाइट गिरी वहां कुछ सेकंड पहले रिया खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बचा लिया हो या फिर अभी मारना नहीं चाहता हो। पुरानी डायरी। रिया को हवेली के एक बंद कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। वह सोनिया मल्होत्रा की थी। डायरी में लिखा था, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे मारना चाहते हैं, उन्हें मेरा रोल किसी और को देना है। अगर मैं मर गई तो मेरी आत्मा कभी इस हवेली को नहीं छोड़ेगी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, मैं वापस आऊंगी। आत्मा का हमला। उस रात रिया अपने कमरे में थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। आईने में रिया को अपना चेहरा नहीं दिखा। वहां सोनिया का चेहरा था। सोनिया मुस्कुराई और बोली, तुम मेरा चेहरा लेकर जी रही हो, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। आईना टूट गया। कमरे में तरफ खून फैल गया। रिया बेहोश हो गई। खौफनाक खुला सांस। रिया को होश आया तो उसने फिल्म की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि सोनिया की मौत हादसा नहीं थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मिलकर उसकी हत्या करवाई थी, क्योंकि सोनिया फिल्म छोड़ना चाहती थी, लेकिन दोनों की 6 साल बाद रहस्य में मौत हो गई। लोग कहते थे कि आत्मा ने बदला लिया। क्लाइमैक्स फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तभी पूरे सेट की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर सोनिया की आत्मा दिखाई दी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह हवा में तैर रही थी। उसने कहा, अब मेरी कहानी पूरी होगी। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारें टूटने लगीं। लोग भागने लगे। रिया ने हिम्मत करके सोनिया की डायरी आग में डाल दी। डायरी जलते ही सोनिया जोर जोर से चीखने लगी। पूरा महल हिल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ महीनों बाद फिल्म रिलीज हुई। फिल्म सुपरहिट हो गई। रिया रातों रात स्टार बन गई। लेकिन एक दिन इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने पूछा, रिया जी आपकी सफलता का राज क्या है? रिया मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल कैमरे में उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दी और उसके होंठों से एक दूसरी आवाज निकली, सोनिया वापस आ चुकी है। कैमरा बंद हो गया। उसके बाद रिया कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई दी। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को उस पुरानी हवेली में किसी अभिनेत्री के गाने की आवाज सुनाई देती है और आईने पर खून से लिखा दिखाई देता है, यह मेरा रोल है, समाप्त। यूट्यूब टाइटल,